प्राप्ति हो उनके लिए मैं बाबा रामदास मंदिर कमेटी पूरे इलाके की तरफ से माननीय विधायक जी को मैं बधाई देता हूँ और बधाई मांगने को आप लोग रात्रि हो गए। अब मैं विधायक जी से कहूंगा कि आज हमको आपको ऐसी बधाई देके जाए कि हम देखते रह जाए। मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि हमारे विधायक माननीय रामदास सिंह जी से भी है बोला बाबा जा रहा हूँ दास की परम सम्मानित और परम आदरणीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री टंकेश्वर जी, आदर और मान के योग गांव पाली के सम्मानित सरपंच साहब भाई देशराज जी, पूर्व सरपंच भाई सुरेंद्र जी, डोली के सरपंच भाई अमित जी, भाई जयपुर के सरपंच हमारे युवा साथी व उपस्थित सभी ग्राम अंचल के आए हुए आज पड़ोस के सभी पंच सरपंच नम्रता साहिबान और मेरे साथ आए हुए आपके रिश्तेदार, इस इलाके से बहुत अच्छा संबंध रखने वाले भाई दिनेश राघव जी अलवर से और उपस्थित यहाँ पर इस मेला कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी आदरणीय माताओं बहनों नौजवान साथियों प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों पत्रकार बंधुओं और सम्मानित भक्तजनों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो मैंने पिछले 15-20 साल के अंदर जिस तरह से बाबा जयराम दास के इस पावन स्थल के विकास होते हुए देखा वो वाक्य में काबिल तारीफ और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो गांव बस्ती को आपके सभी सम्मानित इस कमेटी के पदाधिकारियों को और विशेष तौर पर रुचि लेने वाले आपके वर्तमान सरपंच व पूर्व सरपंच साहिबान को, उसके अंदर सहयोग सभी भाई और बहनों का रहा है। हमारे इलाके के लिए बाबा जयराम दास से बड़ा कोई धाम नहीं है और देखा भी है कि लोगों ने जब यहाँ आकर के मन से सच्ची श्रद्धा से अगर उन्होंने कोई मनोकामना की है तो उसकी मनोकामनाओं को ये बाबा पूर्ण करता है। ये हमने अपने आप में देखा है। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस पावन धरा पर बाबा जयराम दास को नमन करता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप हर वर्ष की भांति इस पर्व को इससे भी ज्यादा खुशी के साथ मनाएं। दोस्तों, राष्ट्रवाल डॉक्टर टंकेश्वर जी आपके बीच हैं, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, ये हमारा सौभाग्य है और बाबा जयराम दास का आशीर्वाद कि हमें ये केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। आप सब जानते अच्छी तरह से कि इसके अलॉटमेंट पे, इसके लिए यहाँ पर डिसाइड करने पे कितना बड़ा विवाद हुआ था। बहुत से लोग तो कहते थे आएगी नहीं आएगी, आई है चली गई, फिर बाबा का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ और सहयोग रहा। आज भी मैं डीसी साहब से बात कर रहा था, 200 फैकल्टीज आपके यहाँ काम कर रही है। मैं समझता हूँ 25-30 बच्चों से ज्यादा विदेशों के अंदर यहाँ से पढ़ करके उनकी एडजस्टमेंट हो गई है बढ़िया बढ़िया बिजनेस और नौकरियों के अंदर। और आज भी तकरीबन 4500 के आसपास बच्चे इसमें वर्तमान में पढ़ रहे हैं और अभी कैपेसिटी इसकी कई हजार की और बाकी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आदमी जब सोचता है कि मुझे मेरे भविष्य में क्या काम करना है तो सबसे पहले वो सोचता है कि मैं पढ़ लिख करके आने वाले समय में मेरे भविष्य को किस तरह से सुरक्षित करूं। और जब वो स्वयं सुरक्षित हो जाता है तो उसे चिंता होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में अपने बच्चों को क्या दे सकता है। तो सबसे पहले देने का दान अगर कोई है तो वो सबसे बड़ा दान है शिक्षा का, और वो शिक्षा का दान आपके यहाँ मिलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्देशीय स्तर के ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। आज गांव जाट और पाली को पता बनाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल खोलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा जाट पाली से अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वो सीधा यहाँ पर गूगल आपको भेज देगा। ये सबसे बड़ी पहचान है जो हमारे इस इलाके को दी गई है। भाई देशराज जी ने कहा कि भाई गांव ने बहुत मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों
समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी बढ़िया शिक्षण संस्थान आई है। आज आपको और हमको ज्यादा एहसास नहीं हो, लेकिन आने वाले सैकड़ों साल के बाद इस बात का एहसास होगा कि हमारे कितने बच्चे इंजीनियर बन गए, कितने IIT, कितने IAS, कितने IPS और कितने IRS के अंदर चले गए हैं, और IFS जैसी सर्विस लेकर के विदेशों के अंदर किस तरह से इस प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। कहा जाता है कि माँ जन्म देती है, शिक्षा टीचर देता है, मदर गिव्स बर्थ, टीचर गिव्स बर्थ। ये टीचर है, प्रोफेसर है हमारे बीच में बैठे हुए, ये आपको ज्ञान देंगे। इस रोशनी से आप दुनिया को देख सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको और हमको एक तरह से ये बहुत बड़ी देन इस प्रदेश के अंदर मिली है, इसको हम आगे बढ़ाएं। यही हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। रहा सवाल जहाँ तक इसके मंदिर के विकास का, मैं देख समझता हूँ आज हजारों नहीं लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए इस पावन स्थल पर आते हैं, बड़ी आस्था के साथ आते हैं और यहाँ से मनोकामना लेकर के जाते हैं, और वो जब पूर्ण हो जाती है तो अगले साल वही अपने यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आते हैं। ये वही है कि यहाँ आने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आस्था जागृत होती है, आस्था बढ़ती है। तो भाई आप सबसे भी मेरा निवेदन है, यहाँ जो भी भाई आए सच्चे मन से आए, और जो भी भाई मतलब धार्मिक स्थल के उत्थान के लिए काम कर सकता है, उतना ज्यादा से ज्यादा सहयोग जितना आप दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करना चाहिए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि हम जब इलेक्शन में या दूसरे चुनावी सभाओं के दौरान आते हैं तो बाबा के दर्शन से आशीर्वाद लेकर के उसके बाद जाते हैं, और वो उस बात का परिणाम भी हमें धन्यवाद करता हूँ कि बाबा ये आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। रहा सवाल इस क्षेत्र के विकास का है, रहा सवाल इस क्षेत्र के विकास का और खास तौर पर इस मंदिर के लिए। दोस्तों, मैं एक बात जानता हूँ, मेरा पाली गांव से बड़ा दिल का लगाव, मुझे इतना लड़ाई और इतना प्रयास करना पड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि अनेकों विधायक और सेंटर तक के विधायक इस बात के लिए इच्छुक थे कि ये पाली जाट गांव की बजाय वो किसी दूसरी जगह में केंद्रीय विश्वविद्यालय जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों की भावना थी और बाबा का आशीर्वाद था कि पाली गांव के अंदर यहाँ करके इसकी स्थापना हुई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। राजवाल पूरे हरियाणा में जब ग्रामीण अंचल के लिए स्टेडियम की बात आई, और मुझे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस टाइम में मुख्यमंत्री से मुझसे कहा कि दान सिंह एक स्टेडियम देना चाहता हूँ जिसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ होगी, तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वो बात हमें दें आप। और भाई मुझे पाली गांव सबसे पहले नजर आया जो आपके यहाँ पर स्टेडियम बनाया हुआ है, ये तो उस टाइम पर घोषित किया गया। उसके बाद में एक SC कम्युनिटी को आपने चेयरमैन बनाया, ये रमेश यहाँ बैठा है। जब तय हुआ कि हमारे 105 गांव हैं, तकरीबन 9 SC कैंडिडेट हैं जो ब्लॉक समिति के हैं, मैंने सबसे पहले प्राथमिकता यही थी कि SC का कोई चेयरमैन बनना चाहिए तो गांव पाली से बनना चाहिए, और वो अपने गांव को पाली की तरफ से दिला। और मैं आगे भी आपसे विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे बस में कुछ है और आप लोगों का दिया हुआ सहयोग, साथ और आशीर्वाद आगे तक इसी तरह से फलीभूत होता रहा, तो भाई मैं इतना कह सकता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहता, आपको कभी मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास आप रखिए। और भाई सुरेंद्र जी ने, भाई देशराज जी ने अभी 2 रोडों की बात की है। अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि वो क्या है, एक बार विवरण मुझे दे दे ताकि मैं वर्तमान सरकार से बात कर सकूं। अगर उनकी तरफ से कुछ होता है तो ठीक है, और अगर हमारे विधायक कोटे से उनमें कोई मदद हो सकती है तो वो भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको सपोर्ट करने की बात करूंगा। राजवाल, आप इसी हिसाब से मेरा निवेदन है, इसी साथ ये दोनों गांवों को जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। आज हम और आप यहाँ पर हैं तो इन दोनों गांवों के सहयोग साथ की वजह से है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पाली और जाट दोनों गांव इस तरह से मदद करते हैं, तो आप भी इनके सहयोग के लिए कोई कमी मत छोड़ना, ये मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। और भाई जब मैं आया तो ज्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि वर्तमान में जितना मैं कर सकता हूँ वो बताऊंगा। आगे जब समय और देंगे आप और आपका सहयोग आगे रहेगा तो मैं वो आगे वाले समय में भी आपको सहयोग देता रहूंगा। आज मैं आया हूँ, बाबा के दर्शन किए हैं, आप लोग सब लोगों से बातचीत करिए, तो
तो मैं मेरा एक फर्ज समझता हूँ, एक छोटी सी आहुति 11 लाख रुपए की इस बाबा के लिए यहाँ पर आप काम कर सके। और मैं आगे भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में भी मेरे लायक कुछ होगा तो दान सिंह आधी रात को आपके लिए हाजिर रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। तूने इतना दिया मेरे दाता, मेरी धोनी छोटी पड़ गई है, तूने इतना दिया मेरे दाता। माननीय साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए अब 22 मीटर समारोह अपने सम्मानित मंच से चाहूंगा कि सभी खड़े हो।